कटु सत्य है कि भारत पाकिस्तान एक नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह फिलिस्तीन और इजराइल कभी एक नहीं हो सकते। ये वैसे ही है जैसे शिया सुन्नी एक नहीं हो सकते, कबीरपंथी सनातनी कभी एक नहीं हो सकते, सऊदी अरब कभी ईरान को दोस्त नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही जब भी फिलिस्तीन की बात होगी, इजराइल खून के आंसू रोएगा या रुलाएगा। ये बात सत्य है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बारे में कहा जा सकता है कि पाक जनता भारत से प्यार करती है लेकिन सेना नहीं करती, ये वैसे ही है जैसे सत्ता को बनाए रखने के लिए नफरत जरूरी है। अगर इजराइल जिंदा है और ताकत बटोर रहा है तो उसका एक ही मकसद है, फिलिस्तीन को मिटाना या कमजोर करना। इसके साथ ही साथ ईरान को इतना कमजोर करना कि वो घुटनों के बल चले। इसी कारण इजराइल के सामने जब भी फिलिस्तीन का नाम आता है, इजरायली भड़क जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के सामने इजराइल का नाम आता है तो वो भी भड़क जाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही एक घटना हुई है जिसे लेकर नए नवेले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र पर भड़क गए और कहा कि अगर इजराइल के साथ फिलिस्तीन को लेकर यही चलता रहा तो इजराइल कोई भी चीज नहीं मानेगा। फिलिस्तीन को लेकर भड़का इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग को लेकर इजरायली पीएम का हमला। इजराइल इस घृणित वोटिंग को नहीं मानता। संयुक्त राष्ट्र इस तरह की वोटिंग बंद करे, इजराइल को हराने मिटाने की कोशिश न की जाए। जी हाँ, प्रधानमंत्री बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू फॉर्म में चल रहे हैं और अपने पहले ही बयान में संयुक्त राष्ट्र की धज्जियां उड़ी और फिलिस्तीन पर हुई वोटिंग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र के घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं हैं और न ही हमारी शाश्वत राजधानी यरूशलेम में कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। जानकारी देते चलें कि इस वोटिंग में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से राय मांगी गई थी। जानकारों की माने तो इस मसौदा प्रस्ताव का नाम इजरायली गतिविधियां है, जो पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में जाना चाहता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने का अनुरोध किया गया था कि 1967 के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके बस्तियां बसाकर और आक्रामक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। इसमें इजराइल के यरूशलेम की जनसांख्यिकी में बदलाव करने, इसके चरित्र और स्थिति को बदलने की कोशिश करने और भेदभावपूर्ण कानून लागू करने का जिक्र भी किया गया था। विदेशी मीडिया की माने तो संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 वोट पड़े, वहीं विरोध में 26 वोट। दुनिया के 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया। जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई उनमें भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल थे। यहाँ पर एक और जानकारी देते चलें कि इजराइल ने वोटिंग के पहले भी संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की थी। इजराइल का दावा था कि ये प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद हैं और वो किसी और के हिस्से को हड़प नहीं रहे। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और कौन किसके साथ मंच साझा करता है। लेकिन इजरायली पीएम की धमकी और पीएम मोदी के मदद से इजराइल ने 87 देशों को एक साथ देख लेने की धमकी दे दी है।